प्रॉपर्टीज का मालिक कौन है? वो कहाँ रहता है? अरे वो तो मैं आपको बता दूंगी, पर आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपने मेरी गाड़ी के ऊपर ऐसे पानी क्यों डाला? अरे तो क्या हो गया, पानी गिर दिया? तेरी गाड़ी है ना, बाद में साफ कर लियो। इतना क्या बुरा लग रहा है तुझे? तुझसे जितना पूछा ना उतना बता। इस प्रॉपर्टीज का मालिक कौन है, कहाँ रहता है? आपको क्या काम है मालिक से, आप मुझे बताओ। अरे क्यों बताऊं तुझे? तू यहाँ की मंत्री है क्या? जितना पूछा ना उतना बता। वो मालिक कहाँ पे रहता है? अरे आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? जब मैं आराम से आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दो आपको किससे मिलना है, तो फिर भी आप मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है। अरे ये तमीज है क्या आपकी? तू सिखाएगी मुझे तमीज? अपनी ना औकात में रह, ज्यादा मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा था उतना बताना चाहिए था। मैं भी ना किससे बहस कर रही हूँ, दो कौड़ी के इंसान से। चल निकल यहाँ से, मैं किसी और से पूछ लूंगी। अरे आप पागल हो क्या? मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? अरे मैं आपसे पहले की यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी। आपको जहाँ जाना है आप जाइए। मुझे जाने के लिए बोल रही है तू? तेरे में अकड़ किस चीज की है? तेरी अकड़ ना मैं निकालती हूँ। क्या हुआ? अपना हाथ तो तुझसे छुड़ाया नहीं जा रहा है और मुझसे बकवास कर रही है। हाँ, तूने मुझ पे हाथ उठाया, तूने मेरा हाथ पकड़ा। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हेलो चांद, कहाँ पे हो तुम? ये जरा प्रॉपर्टीज के पास आना। हाँ अर्जेंट है। रुक जा बुढ़िया, तुझे तो मैं बताऊंगी। क्या हो गया रिद्धि, तुमने मुझे अर्जेंट से यहाँ क्यों बुलाया? चांद, कौन है दो कौड़ी की औरत? इसने मुझ पे हाथ उठाया है। अच्छा, इसने तुम पे हाथ उठाया? रुको मैं बताता हूँ इसे। रिद्धि, क्या सच में इन्होंने तुम पे हाथ उठाया? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? अरे तुम जानती भी हो ये कौन है? कौन है ये? दो कौड़ी की नौकरानी है, और क्या? अरे यही तो इन प्रॉपर्टीज की मालकिन, और इन्हीं के साथ आज हम डील करने वाले थे। क्या ये इस प्रॉपर्टीज के मालकिन है? अपराजिता सिंह। देखिए मैम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और जो कुछ भी आज यहाँ पे हुआ है ना, तो उससे हमारी डील पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, उसे माफ़ कर दो। उसने जाने अनजाने में आपको इतना सब कुछ कह दिया। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस प्रॉपर्टीज के मालकिन हो। ये आपने गंदी सी साड़ी पहनी हुई है, इसलिए मैंने आपकी साड़ी को देख के आपको जज कर लिया। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ की मालकिन है तो मैं आपसे बदतमीजी कभी नहीं करती। आई एम सो सॉरी मैम। वाह, तुम तो कैसे गिरगिट की तरह एकदम से रंग बदलती हो। तुम्हें पता चला कि मैं इस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, तो वाह, तुम्हारे बोलने का ढंग ही चेंज हो गया। अरे तुमने तो अपना रंग ही चेंज कर लिया। अब मैं तुम्हारे लिए मैडम हो गई, और जब तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं इस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ तो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। अरे तुम दोनों से प्रॉपर्टी की डील करने से बेटर है कि मैं अपने घर चली जाऊं। तुम जैसे लोगों के साथ ना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी की डील करूं। ओके, अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है? कि मुझे तुम दोनों के साथ डील नहीं करनी है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, गेट आउट। देखिए मैम, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आज आप डील कैंसिल करते हो ना तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और हम इस लॉस को कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ मैम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ ना, हमें माफ़ कर दो। देखो, तुम्हारा नुकसान हो या ना हो, इसका मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है, सबसे पहले ना उसे बोलने की तमीज सिखाओ कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। समझ में आया? उसके बाद देखूंगी कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो प्लीज गेट आउट। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? एक लड़की होके एक औरत का मजाक उड़ाती हो। हाँ, तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मेरी साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश करी। अरे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? या तुम्हारी माँ के साथ भी तुम घर पे यही सब करती हो? और एक बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तुम क्या बोलोगी कि कर लो ये सब? और रही बात मेरी साड़ी की, तुमने मेरी साड़ी के बारे में क्या कहा था कि मेरी साड़ी बहुत गंदी लग रही है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, साड़ी पहनना ना भारत की संस्कृति है, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि हमारे भारत में अधिकतर औरतें साड़ी और सूट में ही नजर आती हैं। समझ में आया? आज के बाद ना किसी को भी कपड़ों से जज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजरों में होता होगा कि छोटे मोटे कपड़े पहन के आ जाओ तो तुम मॉडल बन गई हो, और जो बेचारे साड़ी पहनते हैं वो गवार होते हैं। ये तुम्हारी नजरों में होता है, हमारी नजरों में नहीं होता। मैं अपने ऊपर गर्व करती हूँ कि मैं भारत की नारी हूँ और मैं भारतीय संस्कृति को अपनाती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ। आई बात समझ में? सबसे पहले तुम इंसान बनो और अपने अंदर इंसानियत लेके आओ। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग और गर्म हो जाए, निकल जाओ यहाँ से तुम दोनों।
मैंने बोला निकलो यहाँ से। रिद्धि, आज तुम्हारी वजह से ना इतनी बड़ी डील हमारे हाथों से निकल गई। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो यहाँ से।